ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। भाई वाह! वर्दी वालों फिक्र न करना, हम सब साथ तुम्हारे हैं, ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों में। भाई वाह! भाई वाह! बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। भाई वाह! भाई वाह! वाह जिंदाबाद! भारत माता की! भारत माता की! आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस अद्भुत माहौल को देखकर जोश और बढ़ गया है। मैं आज सुबह सीधे मुंबई से लौटा हूं, थका हुआ था, लेकिन इतनी प्यारी भीड़ को देखकर और इतनी देशभक्त जनता को देखकर गौरव ये समझिए फिर से जिंदा हो उठा है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, ए भैया तुम माइक वाले हो, इसका इको बंद करो। जब अनामिका अंबर पढ़ रही थी तो समझो बांसुरी बज रही थी, अब बांसुरा बजने वाला है तो इको की कोई जरूरत नहीं है। वाह बेटा, कविता ना जमी तो तू भी बज सकता है। अब भैया आवाज थोड़ी बढ़ाओ, इको कम करो। आवाज इसलिए बढ़ाओ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और पिछली सरकारों में मेरी आवाज दबाई गई थी। भाई वाह! जोरदार तालियां। अच्छा ये पीछे के लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक ठीक, अब मजा आएगा। और मजा इसलिए आएगा कि तुम्हारी दिल्ली का जो बाली था, बाली, वो राम के विरुद्ध तो खड़ा हो गया, लेकिन गर्व करना उसी बाली के खानदान से एक अंगद निकल कर आया है जो रावण की लंका में कदम रखेगा और हिला नहीं पाओगे। वाह वाह! अरे ये मजाक की बात नहीं है। अंगद इसलिए आए क्योंकि अंगद को राम का साथ देना था। और आज राम का मंदिर जिन्होंने बनाया, जो निर्णय आया किसका था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। मेरे सनातन प्रेमियों, भारतीय जनता पार्टी को केवल पार्टी समझोगे तो धोखा खा जाओगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र संगठन है जो तुम सब हिंदुओं का, इस देश को हिंदुस्तान मानने वालों की पीढ़ियों का रक्षक है। अगर अपनी पीढ़ियां बचानी है, अपना धर्म बचाना है, अपनी परंपरा बचानी है, तो इस जंग में साथ देना। इस देश को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, आपकी दिल्ली में जो आग लगाते हैं, उनको जवाब देना अपनी देशभक्ति के साथ। और कैसे देना वो मैं बताऊंगा। पहली 4 पंक्तियां उठाता हूं और मित्रों मेरा साथ देना। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। जब से कलम मैंने संभाली मित्रों, किसी नारी के कजरारे नैनों पर कोई गीत गजल नहीं लिखा, किसी की नागिन जैसी चाल पर कभी कुछ नहीं लिखा। हमारे सामने भी हीरोइन थी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, मल्लिका शेरावत, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट। हट! गौरव चौहान जैसे देशभक्त कलमकार के दिल में क्या निकलता? साथ देना मेरे करावल विधानसभा के देशभक्त श्रोताओं। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। वाह! पीछे से आवाज उठे। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। वाह! और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, अब एक भी हाथ खामोश ना हो देश के नाम। हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। लिखा जो। भाई वाह गौरव जिंदाबाद। वाह! यहां पुलिस खड़ी है पीछे। कभी सम्मेलन सफल हो गया मान लो, पुलिस कविता सुन रही है। जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। लेकिन मैं सलाम करता हूं वर्दी को। क्या काम किया दिल्ली में आपने। वाह! आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए, आपको कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन गौरव चौहान आपकी समर्थन में खड़े होकर आज करावल विधानसभा में खड़े होकर दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, और सुन ले वो विपक्षी
जो सीए के विरोध में उन पत्थरबाज दंगाइयों का साथ दे रहे थे। दिल्ली पुलिस वालों, हम कभी तुम्हारे साथ हैं, और जिनके साथ कभी होता है उनके साथ पूरा देश होता है, पूरा हिंदुस्तान होता है। ये तालियां चटर पटर से काम नहीं चलेगा। जो पंक्तियां पढ़ने वाला हूं, करावल विधानसभा की तालियां ऐसी बजे कि तुम्हारे मुख्यमंत्री का घर हिल जाए। पंक्तियां सुनो। शाबाश दिल्ली पुलिस, शाबाश। स्वागत। देशभक्ति क्यों ढूंढ रहे हो अनपढ़ निपट गवारों में? वाह। देशभक्ति क्यों ढूंढ रहे हो अनपढ़ निपट गवारों में? सीएए का अर्थ न मालूम चीख रहे बाजारों में। और वर्दी वालों फिक्र न करना, वर्दी वालों फिक्र न करना, हम सब साथ तुम्हारे हैं। ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों में। भाई वाह, भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार दिल्ली पुलिस के सम्मान में तालियां उठे आपकी। ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों में। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। क्या हम दिल्ली में इसलिए रहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम ऐसे नारे सुने? और ऐसे नारे बोलने वालों के पक्ष में सच बचाऊं, कपिल मिश्रा जी मैं केजरीवाल का भक्त था। वो सैंडल वाला आदमी, वो मफलर वाला आदमी, मैं भक्त था उसका। लेकिन जब उसके पार्टियों के नेता ने कहा कि कश्मीर को दे दो, जब कहा कि कन्हैया ये खालिद जो नारे लगा रहे हैं ये मासूम लड़के हैं, मित्रों क्रोध आया। उस दिन से मैं उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि जो भी इस देश के खिलाफ होगा गौरव चौहान उसके खिलाफ होगा। भाई वाह वाह। मुझे पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं। भाई वाह। मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। और कपिल मिश्रा जी, मेरी बीवी को अगर मोदी अच्छे लगते तो मैं क्या करूं? तालियां। 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है मेरी पत्नी। आदि देशभक्ति तो मैं उससे ही सीखता हूं। अब सुन ले, ये जो अनुच्छेद 370 हटाया मित्रों, आज आप मोदी का विरोध कर लो, अमित शाह का विरोध कर लो, लेकिन 20-25 साल बाद तुम्हारे नाती पोते कहेंगे कि एक मसीहा आया था इस देश में जिसने भारत माता की छाती से 370 का खंजर निकाला था। भाई वाह वाह। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, कब तक फ्री खाओगे? इस फ्री के चक्कर में मित्रों पाकिस्तान के हिंदुओं जैसी हालत ना कर बैठना, जहां तुम्हें जबरन धर्मांतरण कराना पड़े, जहां तुम्हारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में आ जाए। ऐसे फ्री के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो नहीं पढ़ता हूं। अब सुनना, अनुच्छेद 370 हटा कपिल भैया। ये तमाचा था उन जेएनयू के गद्दारों पर, और तमाम देशभक्तों ने कहा, हाँ सुन लो कन्हैया, सुन लो खालिद, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जज्बा जंग लड़ने का, तैयार रहना मेरे देशभक्तों, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। भाई वाह, भाई वाह, वाह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई दिक्कत यह है, अगर केजरीवाल जी सीएए का समर्थन नहीं करते हैं तो मुझे उनकी शिक्षा पर संदेह होता है। भाई बिल को पढ़ो, बिल को समझो कि जब सवेरे नाश्ता करते हो तो कसम खाते हो कि मोदी का विरोध करना है। अरे भाई समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जानो। 5 साल हो गए, केजरीवाल से पूछो तो केजरीवाल यही जवाब देते हैं, वो हमको काम ही नहीं करने देते, ये हमको काम ही नहीं करने देते। मोदी ने एक बार पूछा केजरीवाल से, फिल्मी अंदाज में मोदी ने एक गाना गाया केजरीवाल के सामने, और केजरीवाल ने, भाई साहब
ए भाई साहब, आना जाना बंद करो, हम बहुत बड़े कवि हैं, बिल्कुल बंद करो। 20 साल बाद हम ही मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, समझो। हाँ। मोदी जी ने कहा कि केजरीवाल फिल्में बहुत देखते हैं आजकल, दिल्ली में कोई फिल्म आई मनीष सिसोदिया के साथ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देखना है, 5 साल में कई फिल्में ना। मोदी ने कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया, भाई वाह, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। फिर मोदी ने प्रश्न पूछे, लोकपाल वाले बिल पे बात की नहीं। वाह, ताली बजा दो एक बार ढंग से। अब केजरीवाल मोदी सवाल पूछ रहे हैं, केजरीवाल जवाब दे रहे हैं। लोकपाल वाले बिल पे बात की नहीं नहीं नहीं, पिछले घोटालों की जांच वांच की नहीं नहीं, अरे फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की नहीं, नो नेवर, अरे फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया, भाई वाह। लेकिन मित्रों, मुझे शिकायत हो जाती है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रश्न करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगो, सबूत लाओ। अच्छा, मेरी कविता आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी ना? एक बार हाथ उठाइए, ताली बजाइए, एक फोटो खींचो भाई साहब, फोटो खींचो, ताली बजाते हुए फोटो खींचो, वाह, ताली बजाते हुए फोटो खींचो। हाँ बस बस, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपको मालूम हमने ये ताली क्यों बजवाई और फोटो क्यों खिंचवाई? कल मेरा दिल्ली विधानसभा में कवि सम्मेलन है, कल मैं वहां पर बोलूंगा कि करावल विधानसभा नगर में मैंने कविता पढ़ी थी, वहां लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई थी। केजरीवाल कहेंगे सबूत लाओ। भाई वाह, भाई वाह 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 वाह। अब ये सबूत हम दिखा दें, मतलब इतना सबूत मांगते हैं। मित्रों, हमारे देश के सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मन देश की सीमा में घुसकर जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और केजरीवाल जैसे नेताओं को सबूत चाहिए? धिक्कार है। इस देश के किसी नेता में इतनी औकात नहीं कि वो हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम का सबूत मांग सके, किसी की औकात नहीं। वाह। और केजरीवाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम क्या हो और देश के गांव का एक छोटा सा सैनिक क्या होता है। सुनना, भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है, भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है, काश्मीर के कण कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे नाम मंदिर के चरणामृत से तैयार रहना, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जम जम के पानी से। अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। भाई वाह, भाई वाह गौरव, वाह, जिंदाबाद। लेकिन नहीं समझते। अच्छा, आपको मालूम कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी क्यों जीते? किसी को पता है? कांग्रेस क्यों हारी? किसी को पता है? पता है? अरे जब कांग्रेस को खुद पता नहीं, तुम्हें क्या पता होगा? कांग्रेस ने हार के बाद कई मीटिंग की, कई चिंतन शिविर, मंथन शिविर लगाए गए, लेकिन उन्हें अपनी हार का कारण मालूम नहीं चला। उनकी हार का कारण केवल गौरव चौहान को पता है। बताऊं बताऊं कांग्रेस क्यों हारी? बताऊं? क्योंकि उनको वोट नहीं मिले। अच्छा, मोदी क्यों जीते उसका कारण मैं बताता हूं। मोदी क्यों जीते मैं बताता हूं। मोदी जीते अपनी एक विशेष प्रजाति जो भारत में पैदा हो गई थी, मोदी भक्त।
मोदी भक्तों का कोई तोड़ नहीं, मोदी भक्तों का कोई इलाज नहीं। कनपट्टी पे तमंचा लगा दो, डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। मोदी भक्तों की वजह से ही मोदी जीते। कैसे जीते? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले अपने भक्तों से एक गाना गाया और भक्तों ने जो जवाब दिया वही नरेंद्र मोदी की जीत का कारण बना। वो गाना सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनो। तो मोदी ने अपने भक्तों से कहा, नए लड़के खड़े सुनना। मोदी ने अपने भक्तों से कहा, भक्तों तुम मेरे वोटर हो, कोई राज ना तुम्हें बताऊंगा। मोदी कह रहे अपने भक्तों से, तुम मेरे वोटर हो, कोई राज न तुम्हें बताऊंगा। काले धन के गद्दारों की वो लिस्ट भी नहीं दिखाऊंगा। जो 15 लाख का वादा था मैं हरगिज नहीं निभाऊंगा। मोदी भक्त बोला, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। 100 का पेट्रोल भराऊंगा, मैं फिर भी तुमको। और जब तक मोदी को चाहते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी बची रहेगी, मैं बता रहा हूं। क्योंकि लोग आपकी पीढ़ियों को, आपके धर्म को संकट में डालने में कसर नहीं छोड़ रहे मित्रों। दिल्ली जब जलती है, जब एक चौकी जलती है, एक गरीब का ऑटो रिक्शा जलता है, गौरव चौहान को दर्द होता है। जब इस देश की सरकारें आतंकवादियों का पक्ष लेती हैं, कष्ट होता है। आपको एक घटना बताता हूं। पिछले साल कश्मीर में हमारे एक सैनिक ने आतंकवादी की लाश को घसीटा था, आतंकवादी की लाश को घसीटा था। तुरंत कांग्रेसी खड़े हो गए, तुरंत विपक्षी दल के खड़े हो गए, हाय राम, आतंकवादी की लाश को मत घसीटो, इनके अम्मी अब्बू को दर्द होगा। मैंने कहा, जाहिलो, जब यही आतंकवादी हमारे सैनिकों के कटे शीश से फुटबॉल खेलते हैं, तब इन मानवाधिकार और इन कांग्रेस वालों की नानी मर जाती है क्या? भाई वाह वाह। क्यों खामोश हो जाते हैं, क्यों मौन हो जाते हैं? सैनिक ने घसीटा लाश को, तुम्हें दर्द हुआ? अरे मेरे देश के सैनिकों, तुम हमारे असली नायक हो, तुम हमारे असली हीरो हो। वो हकला शाहरुख खान हमारा नायक नहीं हो सकता है, जो आज तक ढंग से का किरण नहीं कह पाया। अपनी बीवी के पल्लू में बैठकर भारत को कोसने वाला वो आमिर खान भी हमारा नायक नहीं हो सकता। हमारा कोई नायक है तो वो -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाला सैनिक। वाह वाह। क्यों घसीटा? अरे सैनिकों, ये नेता तुम्हारा मनोबल गिराएंगे 24 घंटों, लेकिन गौरव चौहान और अमित शर्मा जैसे कलमकार खड़े हैं तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए, और बार बार तुमसे यही कहेंगे, ऐसे ही घसीटो। वाह वाह। जब जब मौका मिले ऐसे ही घसीटो। और क्यों घसीटो? फिर से पूरे इस पंडाल को, पूरे माहौल को थोड़ा आसमान करना। टेम्परेचर कम हो रहा है, आप थोड़ा इसको और तेज कर दो, गर्म कर दो, ऐसे ही घसीटो। क्योंकि तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की। उठाना माहौल को। तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की। अरे मोदी, तुम औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की। मोदी, तुम औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की। और गैस, तेल, डीजल महंगाई, इनकी हमको फिक्र नहीं। ऐसे ही बस गोली मारो, लाश घसीटो कुत्तों की। ऐसे ही बस। भाई वाह, क्या बात है। बहुत बड़ी टीम है, बस खत्म। ये सीए के समर्थन में, जब ये सीए के विरोध में जब ये दिल्ली चल रही थी, तो कुछ लोग कह रहे थे वो राहत इंदौरी का शेर, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान होता तो तुम अपने बाप के घर में आग नहीं लगाते। वाह। ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का हो ही नहीं सकता। और रही हमारी बात, तो हम बता दें कि तुम बाप की तो छोड़ो, ये हिंदुस्तान हमारे बाप के बाप के बाप का है। और हमारे उत्तर प्रदेश में बाप के बाप को बब्बा कहते हैं।
उत्तर प्रदेश के कई लोग होंगे यहां पर, बब्बा बोलते हैं, बब्बा। तो अब सुन राहत इंदौरी जी, या वो ओवैसी जो कहता है कि ये देश हिंदुओं के बाप का नहीं है, हमारे ही बाप का है। वो कैसे है सुन, नुक्कड़ हमारा क्या क्या है सुन, नुक्कड़ गली मकान हमारे बब्बा का। बहुत खतरनाक गजल है दीवान जी। दीवान जी जेब से हाथ बाहर निकाल लो, बहुत मजा आएगा आपको, सुनो। नुक्कड़ गली मकान हमारे बब्बा का है, पूरा मैदान हमारे बब्बा का। तुम लोग ताली नहीं बजा रहे हो, लेकिन अगली बार मैं बजा लूंगा। नुक्कड़ गली सुनो वैसी हमारा क्या क्या है, नुक्कड़ गली मकान हमारे बब्बा का है, पूरा मैदान हमारे बब्बा का। और जिस पर तुम गुलकंद सुपारी रखते हो वो है पत्ता पान हमारे बब्बा का। भाई वाह, भाई वाह। ये पान सऊदी अरब से नहीं आया ऊंटों पे लटके, भाई वाह। ये तो बनारस में मिलता है। नुक्कड़ गली मकान हमारे बब्बा का है, पूरा मैदान हमारे बब्बा का। और जिस पर तुम गुलकंद सुपारी रखते हो वो है पत्ता पान हमारे। अब खतरनाक शेर, रिंच हथौड़ी पाना टिकरी पंप हवा। अगर पहुंच जाओ उस इशारे तक तो तालियां बजाना। हम बता रहे हमारा क्या क्या है, हमारा क्या है सुन, रिंच हथौड़ी पाना टिकरी पंप हवा। तुम्हारा रोजगार संकट में आ जाएगा। रिंच रिंच हथौड़ी पाना, जिस पर तुम गुलकंद सुपारी रखते हो वो है पत्ता पान हमारे बब्बा का। रिंच हथौड़ी पाना टिकरी पंप हवा, अरे पंचर का सामान हमारे बब्बा का। भाई वाह, भाई वाह। गौरव जिंदाबाद, भारत माता की। पंचर का, ये भी छीन लिया तो संकट में आ जाओगे। पंचर का सामान हमारे बब्बा का। और धर्म बदलने से पुरखे कब बदले हैं, धर्म बदलने से पुरखे कब बदले हैं, हर शाहरुख सलमान हमारे बब्बा का। भाई वाह, वाह। और आखिरी संभालना, हर शाहरुख सलमान हमारे बब्बा का। आखिरी शेर में साइंटिफिक रिसर्च करके लाया हूं, ओवैसी विश्वास ना हो तो अपना डीएनए चेक करा लेना। हर शाहरुख सलमान हमारे बब्बा का। अम्मी खाला फुफ्फी आपा आजी क्या, अम्मी खाला फुफ्फी आपा आजी क्या, अम्मी खाला फुफ्फी आपा आजी क्या, अरे तेरा अब्बा जान हमारे बब्बा का। भाई ताली बजाओ, ताली बजाओ। और आप कहते हो हिंदुस्तान हमारे बाप का नहीं। मित्रों, हम भी हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं। हम भी कहते हैं कि अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफ़ी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सिवई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। हम ये गाते गाते मर गए और आपने हमारे भारत माता को डायन बोला, आपने हमारे भारत को गाली दी, आपने हमारे भारत की बर्बादी के नारे लगाए। हम नहीं सहन करेंगे। और सीए के समर्थन में आज मैं खड़ा हूं, एक विशेष कविता लेकर आया हूं और इजाजत चाहता हूं मैं अपने कपिल भैया की कि वो कविता सुनाई जाए। सीए क्या है? भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में जो हिंदू जैन सिख ये प्रताड़ित हैं वो यहां आए, हम उनको नागरिकता देंगे। यहां के मुसलमानों को क्या दिक्कत समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या आप ये चाहते हैं कि वहां से मुसलमान भी आए? तो क्या आप ये मानते हैं कि वहां के मुसलमान पीड़ित हैं? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के मुसलमान पीड़ित हैं? अगर मुसलमान पीड़ित हैं तो हिंदू कम क्यों हुए और मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा क्यों हुई? आदमी टेंशन में होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। ताली बजाओ समझ में आया तो। भाई आदमी अगर टेंशन में है तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। मित्रों, मेरे देश के मुसलमानों, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हम भी तुम्हारे भाई हैं। हमने तुम्हें गले लगाया था 47 के बाद। कम से कम हमारे हिंदू भाई जो यहां आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बंद मत करो। और तुम किन्हें बुलाना चाहते हो? रोहिंग्याओं को?
कसम भवानी की घुसने नहीं देंगे। वाह भाई, जिंदाबाद, वाह भाई, वाह चौहान। अच्छा कमाल है, पहले कहते हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, देश का भारत का मुसलमान बहुत डरा हुआ है। मतलब जब डरा हुआ है तो बाहर से एक्स्ट्रा क्यों मंगा रहे हो? उनको चैन से वही रहने दो। और तुमको अगर जबरदस्ती डर लग ही रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। वाह। अब कविता सुनिए, मैं 2 मिनट लूंगा। रोहिंग्या क्यों नहीं आए इस देश में? नहीं आने चाहिए, क्यों? पहले आप कहते हो देश का मुसलमान डरा हुआ है। कविता सुनिए। भारत का माहौल बुरा है, सब हैं नफरत भरे हुए। ये कहते हैं ना लोग, ये मुस्लिम नेता कहते हैं ना, भारत का माहौल बुरा है, सब हैं नफरत भरे हुए, दाढ़ी वाले चीख रहे हैं, मुसलमान हैं डरे हुए, मुल्ला मौलाना रोते हैं, अब सुखदायक नहीं रहा ये भारत, अब मुसलमान के रहने लायक नहीं रहा। मुंह में भरकर सत्ता की वो पान सुपारी बोल गए, मुसलमान है डरा हुआ हामिद अंसारी बोल गए। अब जब सबने मान लिया है नहीं सुरक्षित भारत है। वाह। आप ही लोग तो कह रहे हैं, अब जब सबने मान लिया है नहीं सुरक्षित भारत है, 25 करोड़ मुसलमानों के सर पर नाची आफत है। अरे तभी तो कहता हूं मैं, अरे तभी तो कहता हूं मैं, कायम सबके नूर रहे और रोहिंग्या जितने मुस्लिम हैं वो भारत से दूर रहे। भाई वाह। रोहिंग्या जितने मुस्लिम हैं वो भारत से दूर रहें। अब मैं रोहिंग्या मुसलमानों को सलाह देता हूं कि भारत में ना हो, तुम्हारे पास और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, हम ऑप्शन गिना देते हैं। रोहिंग्या जितने मुस्लिम हैं वो भारत से दूर रहें। बसना है तो जाकर बस लो, बांग्लादेश पड़ोसी है। सही है ना? बसना है तो जाकर बस लो, बांग्लादेश पड़ोसी है। इंडोनेशिया बुआ तुम्हारी और मलेशिया मौसी है। इंडोनेशिया बुआ तुम्हारी और मलेशिया मौसी है। फूफा था सद्दाम तुम्हारा, उस बगदाद चले जाओ। भाई वाह, फूफा का जवाब नहीं है। फूफा था सद्दाम तुम्हारा, उस बगदाद चले जाओ, या फिर बगल सीरिया में करने जिहाद चले जाओ, वाह। या फिर बगल, तालियां अगली पंक्ति पर बजाना समझ में आए तो, या फिर बगल सीरिया में करने जिहाद चले जाओ। हज के खाली टेंट पड़े हैं उनमें जाकर पिल जाओ। वाह वाह। खाली पड़े रहते हैं साल भर, हज के खाली टेंट पड़े हैं उनमें जाकर पिल जाओ, या अफगानिस्तान पहुंचकर तालिबान से मिल जाओ। अगर शिया से दिक्कत ना हो, एक हाथ खामोश ना रहे, अगर शिया से, सुनो रोहिंग्याओं, अगर शिया से दिक्कत ना हो तो ईरान चले जाओ, और कहीं भी जगह मिले ना पाकिस्तान चले। भाई वाह, भाई वाह। भाई हिंदुस्तान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं, तुम्हारे नेता कहते हैं। अगर शिया से दिक्कत ना हो तो ईरान चले जाओ, अगर कहीं ना जगह मिले तो पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन भारत में बसने का ख्वाब देखना बंद करो। राशन कार्ड ना बनने देंगे, जाकर कहीं प्रबंध करो। 47 की फिर से तालियां मांगता हूं। यहां के कौन है भाई साहब? आप लोग क्या दक्षिण भारत के वामपंथी लोग हैं? तालियां उठें। 47 की भूलों को साकार नहीं बनने देंगे। वोटर कार्ड भूल जाओ, आधार नहीं बनने देंगे। भाई वाह, भाई वाह। अब सुनना ये पंक्तियां, कोई बड़े नेता आए? आइए, स्वागत, आइए। आप बिल्कुल सही समय पर आए, हम लोग जल्दी शुरू हो गए थे। आइए, देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है तुम आए तो, हमारे लिए कुछ लाए तो। बैठिए। मैं गौरव चौहान हूँ, देश का बहुत बड़ा कवि हूँ। सुनिए थोड़ा, सुनिए। मंच की तरफ ध्यान मत दो, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ इस समय। सुनो, 47 की भूलों को साकार नहीं बनने देंगे। वोटर पत्र भूल जाओ, आधार नहीं बनने देंगे। घुसपैठी को भाई कह दे। तैयार है ना? छत पे खड़े दीवान जी, नमस्कार। सुनना, घुसपैठी को भाई कह दे, नहीं रही अब
चाहत है। अरे नेहरू वाला देश नहीं, ये मोदी वाला भारत। भाई वाह वाह। मोदी वाला, नेहरू वाला देश नहीं, ये मोदी वाला भारत है। ओवैसी के जिहादी अरमान नहीं पलने देंगे। ममता की वोटों वाली वो दाल नहीं गलने देंगे। धर्म सनातन की पीढ़ी पर दाग नहीं लगने देंगे। भारत के आंचल में फिर से आग